नात पढ़ रहे थे कि औसाफ तो सब ने पाए हैं मगर हुस्न में उन जैसा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। अल्लाह ने कैसा कमाल बनाया अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। आज कुछ मस्जिद का नाम भी गालिबन जमाल मुस्तफ़ा ही है, तो कुछ जमाल मुस्तफ़ा से ही बात को शुरू कर लेते हैं। तो ये जो खूबसूरत बात है ना कि नबी पाक को रब ने कैसा बाकमाल बनाया, यानी आपका जिक्र भी बाकमाल है। आप तो सरापा कमाल है ना, सर से पांव तक कैसे कमाल है कि बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल बदन फूल जकन फूल दहन दहन। कमाल है मेरे यहाँ, मगर जिक्र कैसा कमाल है। नॉर्मली हम जब इत्र खरीदते हैं तो इत्र खरीदते वक्त इत्र वाले को कहते हैं यार जरा ऐसा इत्र देना जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और थोड़ा दूर तक खुशबू जाए। मगर आज मैं आपको जो दुरूद पाक की फजीलत, जिक्र मुस्तफा की फजीलत, साहबा किराम फरमाते हैं जब किसी महफिल में बैठकर मुसलमान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं तो उससे ऐसी खुशबू निकलती है जो फरिश्ते आसमानों पर महसूस करते हैं। जमीन पर दुरूद पढ़ा जाए, फरिश्ते आसमानों पर महसूस करते हैं और रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं किसी जगह पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती प्यारे आका पर दुरूद भेज रहे हैं। अब दुरूद में कैसी खुशबू है, और वो खुशबू क्यों ना हो कि जिक्र किस महके महके आका का है। जमाल मुस्तफा की बात हो रही है ना कि हुस्न में उन जैसा कोई नहीं। हुस्न में नॉर्मली चेहरा, आज़ाए जिस्म, आंखें, कान, लब, बाल, बॉडी के पार्ट्स का जिक्र होता है। नबी पाक का हर उज़्वे जो जिसपे मुबारक है वो बाकमाल है। मगर आज मैं उन पर बात नहीं करूंगा, वो तो है ही ऐसे बाकमाल के सारी जिंदगी गुफ्तगू करते रहे, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा हुआ। बात पूरी नहीं होती। मगर आज मैं उन दो चीजों पर बात करूंगा, खासतौर पर ये नौजवान बैठे हैं जो बड़ा आइडियलाइज करते हैं आजकल दुनिया में बहुत सारे लोगों को। कोई कहता है मैं फला फुटबॉलर का दीवाना, मैं फला क्रिकेटर के पीछे लगा हुआ, वो किसी अदाकार को फॉलो कर रहा है, उस जैसे बाल, उस जैसे कपड़े, उस जैसा स्टाइल, वो बड़ा हसीन है, बड़ा स्टाइलिश है। आज तो मैं उसकी बात करने आया हूं कि जिसका वो बॉडी की वो दो चीजें जिससे पूरी दुनिया घिन खाती है, आपके और हमारे पसीने से। मैं और आप इत्र क्यों लगाते हैं? इत्र और परफ्यूम लगाने की वजह क्या है? मैं और आप इत्र इसलिए लगाते हैं कि हमारे पसीने की बू से किसी को तकलीफ ना पहुंचे और हमें भी फ्रेश फील हो, हमें भी तकलीफ ना हो। हम पसीने की बू से बचने के लिए इत्र लगाते हैं, और मेरे आका वो हैं जिनका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। दुनिया का एक हसीन लाकर दिखा दो जिसके पसीने में खुशबू हो, और मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके पसीने की खुशबू का आलम यह है। पूछो बरेली के ताजदार से, लिखते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर, कैसा पसीना खुशबूदार था। मदीना मुनव्वरा और मक्के के लोग बड़ी खुशबू लगाते हैं। जो मक्के मदीने गए उन्हें पता है अभी इत्र की बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत कमाल की खुशबू लगाते हैं, महंगी खुशबू लगाते हैं। मदीने शरीफ में एक सहाबी रसूल प्यारे आका की बारगाह में आए, कहते हुजूर बच्ची की शादी है और मुझे इत्र चाहिए, खुशबू चाहिए। नबी पाक ने पैसे नहीं दिए कि जाओ जाकर इत्र खरीद लो। आका फरमाते कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लेकर आना। सहाबी रसूल दूसरे दिन शीशी लेकर जाते हैं। मेरे आका ने अपने मुबारक हाथों से पसीना निकालना शुरू किया। मांगी खुशबू है, अता पसीना फरमा रहे हैं। फरमाया जाओ अपनी बेटी को दे दो, दुल्हन को दे दो। वो दुल्हन भी कैसी कमाल की है, कैसी आशिक रसूल है, उसने वो पसीना लगाना शुरू किया। मैं और आप अच्छा इत्र लगा लें, एक कमरा महकता है। उलमा मौजूद हैं, हदीस की किताबों में ये लफ्ज मौजूद है कि जब उस दुल्हन ने वो पसीना लगाना शुरू किया, पूरे मदीने में उसकी महक जा रही है। मदीना मुनव्वरा में वो शहर, घर जो था वो बैतुल मुतय्यबीन के नाम से मशहूर हो गया, खुशबुओं वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। मैं और आप पसीने से बचने के लिए इत्र लगाते हैं। आका वो है जिनका पसीना लगाएं तो गलियां महक जाती हैं। आला हजरत लिखते हैं वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे फूल। अब जरा गौर कीजिए ये कैसी महक है। अभी मैं मस्जिद में आ रहा
था, उससे पहले मेरा एक और जगह इवेंट था, बयान था, तो मेरे साथ इरफान भाई होते हैं, मैं गाड़ी में बैठ के पूछता हूँ अगली जगह कितनी देर में पहुंच जाएंगे, तो वो लोकेशन लगाते हैं, बताते हैं 12 मिनट, 14 मिनट, 15 मिनट, लोकेशन पता है, और वो फौरन वहां पर उतने मिनट में हम नॉर्मली पहुंच जाते हैं। जिंदगी आसान हो गई है। आज से 10 साल पहले क्या होता था, हाँ भाई किधर जाना है, आप दोराजी कॉलोनी पहुंचेंगे, चौराहे से दूसरी गली में फिर लाल बोर्ड नजर आएगा तो राइट मुड़ जाइएगा, फिर एक पोल नजर आएगा तो लेफ्ट घूम जाइएगा, एड्रेस ही ढूंढता रहता था बंदा। अब लोकेशन ने जिंदगी आसान कर दी, बंदा डॉट उस घर पर, उस मकान पर, उस मस्जिद पर पहुंच जाता है। ठीक है, नेविगेशन से, टेक्नोलॉजी से फायदा हुआ। मगर आज से तकरीबन 1450 साल पहले सहाबा किराम के पास भी एक नेविगेशन सिस्टम था। हाँ, उनके पास भी लोकेशन जो है ना, वो लोकेटर सिस्टम था। वो लोकेट कैसे करते थे, पूछते नहीं थे नबी पाक कहां गए हैं, सड़क के किनारे खड़े होते, खुशबू बताती आका गुजर के गए। हाय हाय, आला हज़रत लिखते हैं ना, अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार। आका जिस सड़क से गुजरते ना, वो जमीन अंबर अबीर हो जाती थी, गुबार मुश्क हो जाता था। अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। बल्कि सच्ची बात यह है, 1450 साल पहले गुजरे हैं ना, आज भी किसी आशिक रसूल को मदीने ले जाओ, हाँ, आंखों पे पट्टी बांध दो, उसको मत बताओ कहां ले जा रहे हो, आंखों पे पट्टी बांधे, आशिक रसूल होना चाहिए, नाक में वायरस नहीं होना चाहिए। और कोविड के जमाने में आया था ना वायरस, सूंघने की सलाहियत चली गई थी। आज भी कुछ लोगों को मदीने में खुशबू नहीं आती, वो अपना वायरस का इलाज करा है। आशिक रसूल है, उसको आंखों पे पट्टी बांध के मदीने ले जाओ, वो मदीने में दाखिल होकर बताएगा, क्या बताएगा, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी गलियां बता रही हैं कि मेरे आका की महक का आलम क्या होगा। सिर्फ दो चीजों पर बात करनी है आज, पसीने पर, जो दुनिया के हर बंदे का पसीना बू वाला होता है, मेरे आका का पसीना ऐसा मुश्कबार है, फिर किसी और से क्यों प्यार किया जाए। अब दूसरी चीज, थूक। हमारे सामने कोई थूक दे, घिन आती है, मगर मेरे आका का लुआबे मुबारक का आलम क्या है। उतबा बिन फरकत सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला, उनकी 4 अज़वाज थी, 4 बीवी। हर ज़ौजा अपने शौहर के लिए तैयार होती थी, खुशबू लगाती थी, मगर जब भी उनके पास जाते तो उनके अंदर से बहुत कमाल की खुशबू आती थी। तो बीवियों ने आपस में मशवरा किया कि ये कौन सी खुशबू लगाते हैं, हम सबसे अच्छी खुशबू इनकी होती है। एक बार चारों मिलकर पूछ लेते हैं। उन्होंने हज़रत को बिठाया, हज़रत एक सवाल, आप खुशबू कौन सी इस्तेमाल करते हैं, इतनी कमाल की खुशबू आपके जिस्म से आती है, पूरा कमरा महक जाता है। आपने फरमाया, मैं तो कोई खुशबू लगाता ही नहीं, कोई खुशबू नहीं लगाते, आप इतने महकते कैसे हैं। कुछ अरसा पहले मेरी बॉडी पर स्किन डिजीज हो गई, जिस्म पर कोई आबले वगैरह, जिस्म में कोई प्रॉब्लम हो गई। कहते मैं नबी पाक इस्लाम की बारगाह में गया। अब ये अलग बहस है कि सहाबा किराम को जब जब कोई प्रॉब्लम होती कहीं और नहीं जाते, सरकार के कदमों में हाजिर हो जाते हैं। उन्हें मालूम था नहीं, सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा हुजूर, जिस्म में प्रॉब्लम, प्यारे आका ने फरमाया उतबा अपना कुर्ता उतारा। कहते हैं मैंने अपना कुर्ता उतारा, मेरे आका ने लुआबे दहन निकाला, मेरे जिस्म पर मलना शुरू किया। करम नवाजी तो देखो नबी पाक की। कहते वो दिन है, आज का दिन है, बीमारी तो चली गई है, जिस्म वैसे ही महकता रहता है। अरे जिसके थूक का आलम यह है, जिसके लुआब का आलम यह है। हजरत कतादा की आंख निकलती है जंगे ओहद में, हमारी आंख में तिनका जाए ना, चीख निकल जाती, आंख निकल गई, तीर लगा, आंख पार आ गई। Try to understand, imagine the pain, कितना दर्द होगा। किसी डॉक्टर, किसी तबीब के पास नहीं गए, निकली हुई आंख लेकर आका के पास आए, हुजूर आंख निकल गई है। हुजूर ने लुआबे दहन आंख पर लगाया, वापस आंख उस जगह पर लगाई, अल्लाह से दुआ की। हजरत कतादा कहते हैं, मैं एक और अजीब सी बात आपको बताता हूं, दुनिया में जिस बॉडी पार्ट का ऑपरेशन होगा ना आपका, वो वैसा फंक्शन नहीं करेगा जैसा पहले कर रहा हो। किसी के 2 घुटने हो, एक पैर का ऑपरेशन हो जाए, बंदा कहता है इस पे ऑपरेशन हुआ, थोड़ा कम इसमें पावर रह गई है। 2 हाथ में से किसी एक हाथ पे हड्डी टूट जाए, रॉड डल जाए, बंदा कहता है ये ऑपरेशन के बाद वैसी पिकअप नहीं कर रहा। ऐसा ही है ना,
ये तो ऑपरेशन हुआ था ना, आंख वापस लगाई है। हजरत कतादा कहते हैं जो आंख ठीक है उससे ज्यादा अच्छा ये वाली आंख देख रही है जो नबी पाक ने लगा दी है। जिसके लुआब का आलम ये है, जिसके पसीने का आलम ये है, उसके जिस्म अक़दस का आलम क्या होगा, उनके हाथों का आलम क्या होगा, उनकी जुल्फों का आलम क्या होगा, उनके हुस्न का आलम क्या होगा, अरे उस चेहरे का आलम क्या होगा। आला हज़रत लिखते हैं ना, अल्लाह अल्लाह हो बचपने की खबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। आंखें कैसी हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो हाथ कैसे हैं, हाथ जिस तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कान कैसे हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। प्यारे होंठ कैसे हैं, फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। नाक मुबारक ऐसी उठी हुई और ऐसे नूर वाली है, फरमाते ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों दुरूद, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। एक एक बॉडी पार्ट की बात करें, ताकत कैसी है, बाजुओं में कुव्वत कैसी है, फरमाते जिनको बाजू जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। जबान कैसी है, फरमाते जो कहते हैं हो जाता है, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका सुभान अल्लाह जब मुस्कुराते हैं तो गमगीन दिलों का कैसे सहारा बन जाते हैं। फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े हैं, नबी पाक मुस्कुरा दे तो रोता बंदा हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जरा बताओ तो सही, आज जमाले मुस्तफा पर जिक्र हो रहा है, नबी पाक के हुस्नो जमाल पर बात हो रही है। जिक्र का मजा ऐसा है, दीदार का आलम क्या, जब हुस्न था उनका जलवा अनवार का आलम क्या होगा। सोचो तो सही, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हम तो जान देने के लिए तैयार है, देखा नहीं, जिन्होंने देखा होगा। हजरत जाबिर से पूछो, आप में से जो विलेज गांव में ट्रेवल जिन्होंने किया होगा ना, उन्हें पता है जब गांव में जाते हैं, काफिलों में जाते हैं, तो तारे बड़े क्लियर नजर आते हैं। शहरों में नजर नहीं आते, लाइटें होती हैं, वहाँ लाइटें कम होती हैं, तो चांद तारे बहुत ब्यूटीफुल नजर आते हैं, बहुत क्लियर स्काई होता है। अब उस जमाने में तो लाइटें थी 1400 1400 साल पुरानी बात है। कहते हैं एक बार 14वीं रात थी, मैं अपने घर से बाहर आया, मैंने देखा कि 14वीं रात का चांद बड़ा खूबसूरत है। अब फिर मैंने देखा कि मेरे आका भी जलवा फरमा है। मैं कभी 14वीं रात के चांद को देखता, कभी नबी पाक को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर आका को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत। कैसा हुस्न होगा, क्यों ना तड़पे हम, क्यों ना अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने आका का जलवा दिखा दे। दीदार आज भी होता है, ये भी याद रखिए। हाँ, आशिकान रसूल को आज भी दीदार कराया जाता है। दुरूद पाक की कसरत ये एक वजीफा है, जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उसे नबी पाक की ख्वाब में दीद नसीब होती है। नमाजों की पाबंदी, सुन्नतों पर अमल, गुनाहों से तौबा, और आंखें भी तो पाक करनी है ना। जिन आंखों से नबी पाक को देखना है वो आंखें हराम भी देखेंगे, फिर कैसे देखेंगे। आंखें पाक करें, दिल पाक करें, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। दिल यादगारे मदीना बनाना है तो दिल को गंदगी से पाक भी तो करना होगा ना। एक ही बर्तन में गंदगी भी डालो और दूध भी डालो, दूध का क्या हाल होगा, खराब हो जाएगा। तो अगर दूध साफ सुथरा पीना है तो बर्तन पहले साफ करना होगा ना। तो ये दिल भी एक बर्तन की तरह है, इसको साफ करना है। किसी की दुश्मनी भरी हुई है, बुग़्ज़ भरा हुआ है, तकब्बुर मौजूद है, कीना मौजूद है, इंतकाम मौजूद है, मुसलमानों के लिए बुरी बुरी प्लानिंग्स मौजूद है, और बंदा का सीना बने मदीना, कैसे बनेगा भाई। ये फार्मूला है, याद रखिए। जब जब आपको ये ख्याल आए ना कि नमाज पढ़ने, दुरूद पढ़ने, नात ख्वानी में आने में मुझे मजा नहीं आता, वो रिक्कतें कल्बी नहीं मिलती, वो लुत्फ नहीं आता, तो फिर बंदा अपने बारे में सोचे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अल्लाह के जिक्र में तो चैन ही चैन है। खुद कुरान में रब ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है।
तो जब चैन अल्लाह के जिक्र में है, और ये भी याद रहे कि नबी पाक का जिक्र भी अल्लाह ही का जिक्र है। हाँ, ये भी याद रखिएगा। क्यों? कुरान क्या है मुझे बताइए? अल्लाह का जिक्र है। अगर कोई कुरान पढ़ता है तो क्या कहेंगे? जिक्र इलाही कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, जिक्र इलाही है ना। तो कुरान में भी तो नबी पाक का जिक्र है। तो नबी पाक का जिक्र कुरान में है, तो इसका मतलब ये भी अल्लाह का जिक्र है। बल्कि उलमा तो यहां तक फरमाते अल्लाह के दुश्मनों का अंजाम और उन पर आने वाला अजाब इसलिए पढ़े कि अल्लाह ने उनको कैसा बदला दिया, उन पर कैसा अजाब नाजिल किया, अल्लाह की कुदरत कितनी शानदार है। तो ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के प्यारों का जिक्र भी करना अल्लाह का जिक्र है। तो सुभान अल्लाह, जब इन तमाम अस्कार के अंदर लुत्फ ना आए ना, आप इंजॉय ना करें, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। हमेशा याद रखें, अल्लाह ने जबान में चखने का टेस्ट दिया है, हाथों में छूने का टेस्ट दिया है। गर्म होता सब पता चल जाता है, ठंडा होता पता चल जाता है। इसी तरह हमारी रूह को इबादत की हलावत का, ईमान की हलावत का टेस्ट भी दिया। अब ईमान की हलावत, ईमान का टेस्ट क्यों नहीं मिल रहा? इसका मतलब कोई बीमारी है। देखिए ना, आपकी फेवरेट डिश मिसाल के तौर पर बिरयानी है। किसी को बिरयानी बड़ी पसंद है, लेकिन जिस दिन आपका बीमार, तबीयत खराब है, मुंह कड़वा हो जाता है बुखार में, वही बिरयानी अच्छी नहीं लगती। बंदा कहता है कैसी बनाई है बिरयानी? घर वाले कहते हैं वैसी बनाई जैसी बनाते हैं, आपके मुंह में प्रॉब्लम हो गई है। चाय अच्छी नहीं लगती, बंदा कहता है कड़वी चाय। चाय कड़वी नहीं, चाय ठीक है, आपकी जबान कड़वी हो गई है। होता है ना, अच्छी चीजें भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन आप क्या करते हो? खाना जारी रखते हो, दवाई साथ लेते हो, और पता है जैसे ही बुखार उतर जाएगा ये सारे टेस्ट वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर नमाज में, तिलावत में, इबादत में टेस्ट नहीं आ रहा, तिलावत करता हूं नींद आती है, इज्तिमा में जाता हूं भागने को जी जाता है, मस्जिद में आता हूं बेकरारी हो रही है, तो समझ जाओ कि अंदर बीमारी आ गई है। दिल का इलाज करना है, भागना नहीं है। कुछ लोग इसीलिए भाग जाते हैं कि यार दिल ही नहीं लगता मेरा, तो ना बयान में दिल लगता है, ना महफिल में मजा आता है, ना मदनी चैनल खोलता हूं फौरन चेंज करके दूसरे चैनल पे चला जाता हूं, दिल ही नहीं लगता। तो अब आपने पकड़ना है अपने आप को कि दिल नहीं लग रहा तो बीमारी है। और इसका इलाज क्या है? उसका इलाज यह है कि बंदा उस काम को करता रहे, दवाई साथ लेता रहे, तौबा करता रहे। जिस दिन दिल से ये जंग दूर होगा, इंशाअल्लाह हर सजदा आपको लुत्फ देने लग जाएगा, हर दुआ में आंसू बहेंगे, हर महफिल में आपको मजा आएगा, क्योंकि लुत्फ ही इसमें है ना। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। तो मुझे तो चैन मिलना चाहिए, मैं एंजॉय करूं। देखिए माशाल्लाह कई मैं चेहरे देख रहा हूं फ्रेश हो गए। जिसको ये फील हो ना कि मैं जब महफिल में जाता हूं, बयान में जाता हूं, नबी पाक की बात सुनता हूं, मेरी थकन दूर हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसका मतलब दिल जिंदा है, तुम्हें चैन मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, एंजॉयमेंट मिल रही है। अच्छा, इसमें भी एक और आपको बात बताऊं, ये जो ना इसमें अभी असल इम्तिहान तो शुरू होने वाला है। रात को 2 बजे, रमजान के अलावा आपने कब मुझे टाइम देना था? कल वर्किंग डे भी है, फिर भी आप बैठे मस्जिद में। इसकी एक बड़ी वजह यह कि शैतान बंद है। हाँ, वो बहकाने वाला भी मौजूद नहीं है। आम दिनों में बुला के दिखा दे हम, आपने किधर आना है? तो वो ये रमजान का एक मेहरबानी है, अल्लाह की करम नवाजी है, शैतान बंद है। अब लेकिन होता क्या है, अक्लमंद वो होता है कि वो अपनी प्रैक्टिस इतनी मजबूत कर ले रमजान में, इतना तगड़ा हो जाए, रूहानी तौर पे इतना स्ट्रांग हो जाए कि जब शैतान भी आ जाए ना, तब भी ये अच्छी आदतें वो कंटिन्यू करे। असल मुकाबला तो चांद रात से बाद है। अब देखना ही कि आप में से कौन कौन उस मुकाबले को जीतता और कौन हार जाता है। दिल बड़ा गमगीन है, इमाम साहब बैठे हैं और भी कई लोग अफसुर्दा हो रहे हैं, यार ये 4-5 दिन रह गए हैं, ये रौनकें, ये बहारें हैं, सब ऐसे गायब हो जाते हैं। बंदे किधर गए सारे मुसलमान? रमजान गए, बंदे मुसलमान कहां चले गए? तो नहीं मेरे प्यारे, इस बार इस रमजान में अपनी आदतों को इतना स्ट्रांग करने, नेकियों को इतना मजबूत करने। देखिए ना, यंगस्टर बैठे हैं, आप भी दुनिया में जब कोई हैबिट बनानी होती है, कोई आदत बनानी होती है, कोई डाइट कंट्रोल करनी होती है, कोई वर्जिश करनी होती है, सब क्या कहते हैं, यार पहले 15, 20, 25 दिन मुश्किल है, 20-25 दिन मुश्किल गुजरेंगे, फिर आदत बन जाएगी। कोई आपने चीनी छोड़नी है, फीकी चाय पीनी है, बंदा कहे बड़ी कड़वी लग रही है, 10-15 दिन कड़वी लगेगी, फिर मीठी भी अच्छी नहीं लगेगी, आदत हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अच्छा, किसी को पान सिगरेट छोड़ना है, पहले 20-25 दिन मुश्किल है, अगर उस पर पक्का हो गया छूट जाएगा। यार 30 दिन मिल गए, शैतान बंद है। ऐसी आदतें बना लो कि रमजान के बाद भी वो आदतें पक्की रहे ना, जिससे पूरा महीना सारी नमाजें पढ़ी, रमजान खत्म होने के बाद कैसे नमाजें कज़ा कर सकता है? उसकी तो प्रॉपर आदत बन गई ना। इस बार हमने इतना स्ट्रांग होना है, इंशाअल्लाह अल्लाह से मदद मांगनी है
कि बेशक रमजान चला जाए हम मस्जिद से दूर नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हम रमजान के बाद भी नमाजी रहेंगे, हम रमजान के बाद भी नेक रहेंगे, रमजान के बाद भी इबादत करने वाले बनेंगे। यही तो असल मुकाबला है। मगर होता यह है कि इधर चांद दिखता है, यानी अगर मगरिब में ऐलान हो जाए ना तो इशा में नमाजी नहीं आते। वो जो रोज तरावी में आ रहा होता है वो इशा में नहीं आ रहा होता। ऐसा नहीं करना है इस बार, प्लीज। इस बार अपने आप पर देखिए, ये नहीं पता कि अब अगला रमजान मिले ना मिले। इस रमजान को आखिरी समझे, आखिरी घड़ियां हैं और हमें तो नबी पाक की इश्क की बात हो रही है, प्यारे आका से मोहब्बत की बात हो रही है। जिक्र करते हैं तो दिल झूम उठता है, दीदार भी करना है। अच्छा, यहां तो करना है इंशाल्लाह ख्वाब में, वरना कब्र में तो सबकी मुलाकात है ना। और पता है आपको 1 to 1 मुलाकात है। हाँ, नबी पाक से आप सबकी 1 to 1 इंशाल्लाह मुलाकात होनी है। उस मुलाकात की क्या तैयारी है, उस मीटिंग की क्या तैयारी है? वहां ऐसे भी लोग होंगे जिनको देखकर नबी पाक अपना चेहरा अनवर फेर लेंगे। ऐसे भी होंगे जो नबी पाक को देखकर नहीं पहचान सकेंगे और जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी। और इंशाअल्लाह ऐसे भी होंगे कि सरकार को देखेंगे तो इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों की उठूं। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अरे जिसने सारी जिंदगी उनकी नाते पढ़ी, सारी जिंदगी जिनकी सुन्नतों पर अमल किया, लोगों ने ताने दिए मगर उसने चेहरे पे दाढ़ी सजाई, लोगों ने मजाक उड़ाया मगर वो सर इमामा पहन के घूमता रहा, उसने सुन्नतों वाला लिबास पहना तो फैमिली के लोगों ने एतराज किया। अरे जिसने हराम रोजी को इसलिए धुतकार दिया कि मेरे आका ने मना किया है, वो दीन का काम करता रहा, वो तो इंतजार में है कि कब वो दिन आए कि नबी पाक का दीदार हो और आका का दीदार करूं और नबी पाक अपने सीने से लगाएं कि ये मेरा गुलाम है जो सुन्नतों पर अमल करता रहा। अब सोचना मैंने और आपने है कि हम क्या ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जब कब्र में सरकार को चेहरा दिखाएं तो नबी पाक हमसे राजी हो, वो हमें अपने दामन में छुपा ले। वरना वो लोग जो सुन्नतों से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हराम कामों में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको मरना नहीं है, क्या प्यारे आका की बारगाह में जाना नहीं। आजकल कुछ लोग कहते हैं यार अगर मैं अकेला हराम छोड़ दूं, मैं अकेला झूठ छोड़ दूं, मैं अकेला मिलावट छोड़ दूं, मैं अकेला रिश्वत छोड़ दूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सारा दुनिया सारा माशरा कर रहा है, हमारी तो पूरी मार्केट गलत करती है। मुझे ये बताओ, कब्र में सारी मार्केट के साथ जाना है या अकेले जाना है? मैं अकेला जाऊंगा। मैं नबी पाक को ये तो कह सकूंगा ना, हुजूर बाकी लोगों ने किया नहीं किया, हुजूर मैं अपने हिस्से का चिराग जला कर आया, मैं अपने हिस्से की कोशिश करके आया हूं और खुदा की कसम मेरे आका मुझसे राजी हो जाए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यही तो फरमाया कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे दूर के। जब आका का तशरीफ ले आए और राजी हो गए, फिर क्या होगा? कयामत तक के लिए चैन हो जाएगा। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जब हुजूर करम फरमा देंगे, आपके प्यारे कदम लग जाएंगे तो मेरी अंधेरी कब्र की रात भी जगमगा उठेगी। क्या खूबसूरत बात। एक और जगह आला लिखते हैं ना, गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, गोर की शब तार है। हुजूर कब्र अंधेरी है, अपने नूरानी कदम लेकर आइए ना, आप आएंगे तो मेरी कब्र में उजाला हो जाएगा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रमजान के बाद जिंदगी ऐसे गुजारनी है, आज से जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि उस मुलाकात में मैंने कामयाब होना है, उस नबी पाक से मीटिंग में मेरे आका मुझसे राजी होने चाहिए। और आओ मैं बताता हूँ राजी किससे होंगे। खुद राजी होने का फार्मूला भी फरमा दिया है। आका फरमाते मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। आका फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये दावत इस्लामी वाले जो बार बार सुन्नतें बताते हैं ना, कुछ लोगों को इरिटेशन होती है। जब देखो सुन्नतों बड़ा इस्तेमाल, सुन्नतों बड़ा काफिला, सुन्नतों पे बात करते हैं, नेकी की सुन्नतें सिखा रहे होते हैं। भाई ये सुन्नत है जन्नत में जाने का तरीका, और ये सुन्नत हिसार है। आपके घर में कितने दरवाजे हैं? एक आपके बेडरूम का दरवाजा है, उसी पे काफी था, आपने घर का दरवाजा बाहर अलग बनाया, बाहर उसका अलग दरवाजा बनाया। क्यों इतने सारे दरवाजे रखे हैं? कि यार सिक्योरिटी रहे। सुन्नत हिसार है आपकी इबादत की, बल्कि नफल भी पढ़ा करो, मुस्तहब्बात पे भी अमल करें। आजकल तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग आए हैं कहते सुन्नत ही है ना छोड़ दो,
तरावी तो सुन्नत है, कोई जरूरी नहीं। मौलवी लोगों ने नमाज मुश्किल बनाई हुई है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप सोचें इनका प्लान क्या है कि लोग मस्जिद से दूर हो जाएं। लाखों करोड़ों लोग तरावी पढ़ रहे हैं, मगर सोशल मीडिया पर आकर ये कहना कि तरावी कोई जरूरी नहीं, सुन्नत है छोड़ दो, ये अमल सुन्नत है छोड़ दो। अरे मैं नबी का गुलाम हूं, उनका तरीका छोड़ दो, मैं उनकी सुन्नत छोड़ दूं, फिर मेरे इश्क़ रसूल का क्या हुआ? आका फरमा रहे जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे वो ऐसा है उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ, मुझे तो उनके साथ जन्नत में जाना है। अरे सहाबाए किराम तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते थे जिनका हुक्म नहीं होता था। हजरत उस्मान गनी एक बार किसी को देखकर एक मकाम पर मुस्कुराए, पूछा गया क्यों मुस्कुराए? का वजह कोई नहीं है, यही मकाम था, इसी अंदाज से मेरे आका मुस्कुराए थे, मैं उनकी अदा को अदा कर रहा। एक सहाबी के बारे में आता है, दरख्त के नीचे से नीचे झुक के गुजरे, किसी ने कहा दरख्त तो बहुत ऊंचा है, नीचे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का गालिबन ये वाक़या है, नीचे गुजर रहे हैं, तो कहा गया दरख्त तो ऊंचा है, आप सर झुका के गुजर रहे हैं। कहा जिस जमाने में प्यारे आका के साथ आया था ना, दरख्त नीचा था, छोटा था, प्यारे आका यहाँ अपना सर अक़दस झुका के गुजरे थे, बस मैं तो उनकी अदा को अदा कर रहा। कमाल है, इन सुन्नतों के बारे में तो कहा भी नहीं गया। एक बार मौला अली शेर खुदा अपने साथी को लेकर घोड़े पर जा रहे हैं और जाते जाते एक मकाम पर रुके, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाह बख्शे, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। तौबा करने के बाद अपने साथी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो साथी कहता है हुजूर तौबा भी कर रहे हैं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की वजह क्या है? मौला अली कहते हैं वजह कुछ भी नहीं पता, यही मकाम था, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ इसी जगह पर मौजूद था, मैं आका के साथ घोड़े पर बैठा था, सवारी पर मैं साथ था। नबी पाक ने आसमान की तरफ नजर फरमाई, अल्लाह से फरमाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरे सिवा कोई गुनाह बख्शने वाला नहीं, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं और मेरे आका मुझे देखकर मुस्कुराए, मैं एग्जैक्टली उस अदा को अदा कर रहा हूं। फिर मैंने नबी पाक से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मुस्कुराए क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते, ए अली जब कोई बंदा गुनाह करके गुनाहगार हो और अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, ए अली जब बंदा अल्लाह से गुनाह की माफी मांगता है, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है। ए अली रब के मुस्कुराने की वजह से मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराया। ये रिवायत कैसी प्यारी है, अल्लाह से बंदा माफी मांगे, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है। ये अलग बात है कि अल्लाह का मुस्कुराना हमारे और आपके मुस्कुराने जैसा नहीं, वो तो जिस्म से पाक है ना, उसकी अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा कि वो मुस्कुराने का मतलब ही अल्लाह उससे राजी हो जाता है, अल्लाह उसे बख्श देता है, अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाता है। मगर मैं तौबा करूं और अल्लाह राजी हो जाए, फिर भी तौबा नहीं करते, फिर भी जनाब गुनाहों में पड़े हुए हैं। तो आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अगर अच्छों के साथ हशर चाहते हैं तो फिर हमें इस वक्त ये राइट टाइम है, दिस इज द राइट टाइम। ये रमजान के जो दिन रह गए ना, ये बेहतरीन डिसीजंस लेने का टाइम है, बेहतरीन फैसले करने का टाइम है कि मैंने रमजान के बाद वाली जिंदगी कैसे गुजारनी है, इसी को कंटिन्यू करना है या हर साल की तरह वही रमजानी रहा और उसके बाद फिर गायब। नहीं, हमें नहीं पता आप कितना जिएंगे, हमारे सामने जनाजे उठ रहे हैं, वैसे ही दुनिया के हालात आपके सामने हैं, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। काश हमें सच्ची तौबा नसीब हो जाए, हम रमजान के बाद भी अल्लाह के महबूब बंदे बनकर जिंदगी गुजारें। यहाँ मैं आखिरी आपको एक टिप देकर जाना चाहता हूँ। मैंने पहले बहुत गौर किया, यार वजह क्या है, इतनी बड़ी तादाद में लोग नमाजी, इतनी बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों में हैं और ऐसे क्यों गायब हो जाते हैं? हर साल गायब हो जाते हैं, तौबा भी करते हैं, रोते भी हैं, इत्तिकाफ में भी बैठते हैं, 27वीं को भी रोते हैं, वादे भी करते हैं, मगर कैसे गायब हो जाते हैं? कोई रीजन तो होगा। तो उसमें एक बड़ा रीजन पता है क्या नजर आया? हम तौबा करते हैं, हम अपनी नीयतों में बाज़ औक़ात सच्चे होते हैं। मुझे बड़ी हुस्न ज़न है आप सबसे कि आप सब सच्ची नीयत कर रहे होंगे कि बस यार अब नमाज कज़ा नहीं करना, मगर फिर होता क्या है? होता यह है कि हम नीयत तो करते हैं मगर हमने अपनी कंपनी चेंज नहीं करते, अपने दोस्त तब्दील नहीं करते। हम रमजान के बाद भी उन्हीं दोस्तों में जाकर बैठते हैं जो नमाज पढ़ने पर हमें तंज करते हैं। भाई खैरियत है, मौलवी हो गया क्या, पढ़ ली ना रमजान में जितनी पढ़नी थी, अब जुम्मे को चलेंगे, टोपी पहने तो मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी कुछ लोगों की एहतिकाम में दाढ़ी बढ़ जाती है कि चलो सुन्नत पे अमल करें, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, भाई क्या हो गया तुझे, जल्दी चल शेव करवा के आता। अरे हमने दोस्त को रखे हैं कि जो हमारी नेकी पर हमें रोक रहे हैं, जो हमें नेक बनने नहीं दे रहे, जो अल्लाह से दूर कर रहे हैं। कैसे दोस्त हैं? और हमें दोस्त लगता भी वही अच्छा है, क्योंकि वो क्या भाई नमाज नहीं पढ़नी ईद वाले दिन, बल्कि चलना है सिनेमा में, अभी से टिकटें बुक हो रही होंगी ना, कुछ लोगों ने तो कर ली होगी, प्लानिंग चल रही है। हम दोस्त जब तक नहीं बदलेंगे, याद रखें अच्छे की सोबत तुम्हें अच्छा बनाएगी,
और बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। 2 और 2 4 वाला फार्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने आज ये तय किया है, इफ यू डिसाइडेड कि मुझे नेक बनना है, मुझे नमाजी बनना है, तो ये तय कर लें कि आपने दोस्त नमाजी ढूंढने हैं, आपने दोस्त नेक ढूंढने हैं। अच्छे आपको दोस्त मिलेंगे तो आप नेक बनेंगे। आपके एहतिकाफ के बाद चांद रात जाऊं उसी चाय की टेबल पर कि जहां प्लानिंग हो रही है ताश की, जुए की, और मैं जनाब नेक बन जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। मुश्किल लगेगा आपको। वो दोस्त कहेंगे किधर गया भाई? आप क्या? मैं अल्लाह की तरफ चला गया, मैं अल्लाह के नबी की तरफ चला गया हूं, तुम्हारी सोहबत मुझे काम नहीं आएगी, मुझे जन्नत में जाना है। अगर जन्नत में जाना है, यू हैव टू चेंज योर कंपनी। हमें अपनी सोहबत बदलनी होगी। अच्छे दोस्त कहां से मिलेंगे इस दौर में? अच्छे दोस्त की फजीलत, एक हदीस है अमीन भाई, कमाल की हदीस, जब मैंने पढ़ी ना ईमान ताजा हो गया कि क़यामत के दिन, हदीस का खुलासा है, एक बंदा होगा जो बड़ा नेक होगा और उसको अल्लाह बख्श देगा, उसको जन्नत में जाने का परवाना मिल जाएगा। वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाएगा और हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह से झगड़ा करना शुरू करेगा। ये वो झगड़ा नहीं जो हम नॉर्मल झगड़ा करते हैं, मान वाला, प्यारी जिद होती है, मान वाला झगड़ा करेगा कि या अल्लाह तूने मेरे उस दोस्त को जहन्नम में डाल दिया, मैं गवाही देता हूं वो ईमान वाला है। अल्लाह मेरे साथ उसने कुछ नमाजें पढ़ी हैं, अल्लाह मैं गवाही देता हूं मेरे साथ उसने इबादत की है, ऐ परवरदिगार मेरे दोस्त की बख्शिश फरमा। अल्लाह पाक उस नेक दोस्त की शफाअत कबूल फरमाएगा, फरमाएगा जाओ जाकर अपने उस दोस्त को जो जहन्नम में है हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में ले जाओ। हाय हाय, जब मैंने हदीस पढ़ी ना, मैंने सोचा यार एक दोस्त तो ऐसा बनाना चाहिए। अब सब चेक करें, जितने मुझे यहां सुन रहे हैं, अगर ये बयान लाइव जा रहा है, सब चेक करो, कोई एक दोस्त ऐसा है कि जिस पर मेरा ये हुस्न ज़न हो कि क़यामत के दिन अगर मैं फंस गया तो ये अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए और अल्लाह से कहेगा मौला मैं इसके ईमान की गवाही देता हूं। ये नेक लोग हैं ना, इनके साथ नमाजें पढ़ो। ये दावत इस्लामी में तो काफिले के लिए बुलाते हैं ना, इसमें बड़े नेक लोग भी होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, दावत इस्लामी में लाखों करोड़ों इस्लामी भाई हैं, सब ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुधर रहे हैं, गुनाह छोड़ रहे हैं, आपको हर तरह का बंदा मिलेगा। मगर कुछ बड़े नेक हैं, उनके साथ कुछ नमाजें पढ़ ली, कुछ रोजे रख लिए, कुछ ट्रैवल कर लिया है, कोई नेकी की दावत दे दी, दर्स में बैठ गए, उलमा की सोबत इख्तियार कर लो। शेखुल हदीस अगर कोई आपके पास आशिकाने रसूल के, उनकी कोई खिदमत करे। ये जो बार बार अमीर रसूल फरमाते हैं ना कि हर महीने उलमा की खिदमत करो, ये उलमा भी क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। या अल्लाह इसने मुझे वुज़ू का पानी दिया था, उलमा के बारे में आता है जिन्होंने थोड़ी भी खिदमत की होगी उसकी शफाअत करेंगे। तो उलमा इकराम की खिदमत नेक। अब आप गौर कर ले, मैंने आपको टिप दे दी है कि अगर आप पहले चेक कर लो मेरे दोस्तों में कोई एक दोस्त भी ऐसा है जिसके बारे में मेरा ये हुस्न ज़न हो कि ये अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, नहीं है तो अभी टाइम है। क्योंकि हदीसों में आता है, रिवायतों में आता है, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। कोई एक दोस्त तो ऐसा बनाओ ना यार जिसे देखकर खुदा, जब मैं उसको देखूं मुझे अल्लाह याद आ जाए, मुझे नमाज याद आए, मुझे इबादत याद आए। हमारे दोस्त तो हुए जिसको देख के सिनेमा याद आता है, नया कोई ना कोई फ्रॉड ही होता है, अगर उसके पास जाओ कोई नई कहानी लेकर ही बैठा होता, अच्छा भी वही लगता है। नहीं, तो मैंने आज आपको फार्मूला दे दिया, अगर सिर्फ नीयत करनी है तो अपनी मर्जी है, और अगर वाकई बदलना है ना तो दोस्त बदलिए, अच्छे दोस्त बना लीजिए। रमजान में मिल जाएंगे आपको अच्छे दोस्त, ठीक है। अच्छा, अच्छे दोस्तों के लिए भी दावत इस्लामी का माहौल, उसके साथ आप देखिए इंशाल्लाह किसी नेक अमाल काफिलों के मुसाफिर अच्छे अखलाक वाले को ढूंढ लें, इंशाल्लाह दोस्ती हो जाएगी। तो वो आपको घर पे नहीं बैठने देगा, आप नमाज में नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह आप नेकी की दावत देने आ जाएगा। तो अल्लाह करे हमें ऐसे अच्छे दोस्त मिल भी जाएं और हम अच्छी आदतों वाले बन जाएं। रमजान के बाद भी इबादत गुजार रहे, अल्लाह दुनिया में भी जिंदगी में भी हमें नबी पाक की दीद नसीब फरमाए। आज जमाल मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ है, बयान तो मैं कुछ और लेकर आया था मगर कलाम ही ऐसा शुरू हुआ तो मैंने कहा चलो आज आका की कुछ बातें कर लें, उनके हुस्न की बात कर लें। तो बस नबी पाक की बातें ही ऐसी हैं, जब भी बात करो हैं दिल झूम उठता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह हमें नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें ख्वाब में भी नबी पाक की ज़ियारत अता फरमाए, और अल्लाह करे कि जब कब्र में ज़ियारत हो तो आका हमसे राजी हो, महशर में जब ज़ियारत हो तो नबी पाक अपने साथ जन्नत में ले जाएं, और अल्लाह करे कि क़यामत जन्नत में भी कोई ऐसी जगह मिल जाए कि बस आका का महल हो और हम नबी पाक को रोज देखा करें, प्यारे आका के जलवे नसीब हों। अल्लाह की रहमत से तो कुछ बहीर नहीं ना, हम मांगे तो सही, मांगने की रात है, मेरा रब करम फरमा दे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे सबके सीनियर नातख़्वां आज यमीन भी आ गए हैं, महफिल जारी रहेगी। इसी मोहब्बत शौक के साथ आप तशरीफ रखेंगे, मुझे एक और जगह जाना है, फिर जिंदगी